किसी बच्चे ने मुझे सेंड किया है। तो यहाँ है कि कॉम्प्रिहेंशन थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, किसी है ना बुक या मॉड्यूल का होगा किसी का। तो ये कहा कि टू पार्टिकल, जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, टू पार्टिकल दैट इज ए एंड बी, ये दो जो पार्टिकल हैं, इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है कि इनका मासेस कितना है, 3 kg और 2 kg है। ये मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना, एज शोन इन फिगर। आप यहाँ फिगर देख सकते हैं। और करस्पॉन्डिंग इन्होंने आपसे 3 सवाल पूछे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका कई प्लेटफॉर्म पर इस न्यूमेरिकल का आंसर गलत दे रखा है, गलत सॉल्व कर रखा है विद गलत अप्रोच। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से बचना है। चलिए देखिए एक एक करके कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बहुत और प्रॉपर तरीके से ही इसको समझना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पहले बात करता हूँ। तो ये पहला वाला है ना, मान लो कि ब्लॉक 1 है, इसकी स्पीड ऑलरेडी उसने कितनी दे दी है, 10 मीटर पर सेकंड, और मास आपको दिया है 3 kg। अब आप कहेंगे कि सर इसको बार बार क्यों लिख रहे हो? लिखना पड़ेगा क्योंकि इसी से ही है ना ब्रेन विजुलाइज करेगा थॉट्स को। और ये स्पीड कितनी है, ऑलरेडी लिखी हुई 5 मीटर पर सेकंड, और इसका मास कितना है, 2 kg। अब यहाँ पे इसका कोलिजन हो गया। 2 ब्लॉक बना लीजिए, ये 1 वाला ब्लॉक और दूसरा ये 2 वाला ब्लॉक, है ना। तो इसकी स्पीड कितनी है नहीं पता, तो ये आफ्टर कोलिजन v1 मान लो, इसकी स्पीड आफ्टर कोलिजन v2 मान लो। इसका मास अभी भी 3 kg है और इसका मास अभी भी 2 kg, क्योंकि मासेस लॉस नहीं हुए हैं ऐसा मान के चल रहे हैं। बट अब यहाँ जो कंडीशंस वो ये वाली कंडीशन है कि v1 लेसर होगा v2 से। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ग्रेटर हुआ तो वापस से कोलिजन हो जाएगा। और हम आइडियल कंडीशन को मान के चल रहे हैं कि पहले ही एक बार कोलिजन हो और आगे वाला आगे से चलता जाए, पीछे वाला पीछे से चलता जाए, और उसमें फर्दर कोलिजन नहीं हो। उसी एक केस की हम स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो ये प्री एजम्पशन आपको लेके चलना है माइंड में। चलिए अब इक्वल टू के फाइनल, है ना। ये वर्ड थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है, आपको भी ध्यान रखना है ना। कंजर्व नहीं रहती ड्यूरिंग द कोलिजन अगर देखा जाए, बट के इनिशियल और के फाइनल अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो इक्वल रहेगी, है ना। तो चलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इसका मास था 3 और इसकी स्पीड थी 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1/2, दूसरे वाले ब्लॉक का मास था 2 kg और स्पीड थी 5 का स्क्वायर कर दो डायरेक्टली 25। अब फाइनली देखो 1/2 और मास कितना है, 3 रहने वाला है। अब भी मास 3 रहने वाला, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता, तो ये v1 का स्क्वायर प्लस ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी 1/2, m2 मास 2 kg है और v2 का अगेन स्क्वायर। यहां से 2 सबका उड़ा दीजिए। आप क्या करेंगे, है ना, 2 सबका उड़ा दीजिए। और जैसे ही ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला कहाँ गया, इसका ये वाला 1/2 जो था, है ना, ये 2 भी मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 100 इंटू 3, 300। अब ये स्टेप लिख दिया मैंने। और ये क्या, 25 दूना 50, तो 50 ये हो गया, इक्वल टू। अब देखिए ये कितना, 3v1 का स्क्वायर, नथिंग बट 3v1 का स्क्वायर प्लस ये 2v2 का स्क्वायर, है ना। और इक्वल टू ऐड कर दो इसी को, कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 350, है ना, ये आ गया 350। तो मुझे यहाँ मिल रहा है 3v1 का स्क्वायर प्लस 2v2 का स्क्वायर इक्वल टू 350, है ना। ये कितना आ गया 350। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम दे दी। इतना चीज क्लियर है क्या? चलिए अब थोड़ा सा और इसको प्रोसीड करते हैं आगे चल के। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इनटू स्पीड है 10 प्लस इसकी स्पीड देखो ये वाली कितनी है, ये वाला 5 वेलोसिटी है मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मोमेंटम लग रहा हूं तो ये आ गया 10, 5 2 10 इक्वल टू फाइनल कितना ले लो 3v1 प्लस 2v2, है ना। ये आपके पास आ गया 2v2 आ गया। तो यहां से एक फर्दर इक्वेशन तो मैं लिखूंगा 3v1 प्लस इक्वल टू ये वाली सेकंड इक्वेशन मैंने दे दी, है ना। इतना चीज क्लियर हुआ क्या? अगर इतना चीज क्लियर हुआ हो तो 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल। अब आप कहेंगे कि इसको सॉल्व करें, नहीं, यही तो मिस्टेक्स है। यहां से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो गलत पाएंगे। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप कहेंगे अच्छा मैक्सिमाइज किसको करना है, ए का। ये बात आ रही ए की, तो मुझे एक इसकी वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन पहले वाले की, तो मैं यहाँ v2 की वैल्यू निकालूंगा। तो v2 कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये देखो ये कितना 40 था, अभी निकाला था अपन ने, यस 40 माइनस 3v1 कर दो, है ना, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 था तो ये मैंने 2 कर दिया। ये v2 की वैल्यू अब आपको क्या करना है, ये v2 की वैल्यू इसमें प्लग इन कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 3v1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू v2 कितना है 40 माइनस 3v1, है ना, बाय
2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 350। यही पूरे डिस्कशन की जान है। ये अप्रोच अगर क्लिक कर गई तो आपका ब्रेन सही है ना। नहीं तो कई लोग क्या बोलते, अरे उस मॉड्यूल में या उस बुक में आंसर ही गलत दे रखा है, ये सही है, ये ऐसा नहीं है ना। एक बार रीथिंक करना चाहिए हर चीज को। तो चलिए अब मुझे बताओ, मुझे V1 को मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा। मैं इस पूरी इक्वेशंस को, लेट से इस इक्वेशन को मैंने है ना मान लिया कुछ भी k मान लिया, लेट से ये इक्वेशन कुछ भी y x t कुछ भी मान लिया मैंने, ये इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना tk बाय dv1 और इसको मैं 0 पुट करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का अप्रोच लगेगा इसमें। तो चलिए करते हैं। तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना, तो ये कितना होगा 3 2 जा 6, क्यों, क्योंकि 3 इंटू 2 v1, अब 2 माइनस 1, अरे v1 स्क्वायर का v1 के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता 2v1, चलो ठीक है, प्लस ये 2 आपके पास बैठा ही हुआ है और इसका स्क्वायर बाहर ले लो तो ये 4 हो गया। अब इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करिए आप, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां आपके पास मिल जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3v1। अब अंदर वाली क्वांटिटी का भी डिफरेंशिएशन करो फर्दर, तो 40 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट 0 माइनस 3 और v1 का v1 के रेस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया -3 इक्वल टू 350। इसका किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। चलो इसको 0 को इक्वल करो तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 2 जा 4 और ये 4 से 4 निपटा, तो ये कितना होगा 3 2 जा 6v1 माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 40 माइनस 3v1, ये वाली चीज आ जाएगी। तो अब यहां से आप इसको ध्यान से देखिए इक्वल टू 0, ये जो आ रहा है 3 इसके बाद का मल्टीप्लायर है, तो यहां से इसको 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 2v1 इक्वल टू, है ना, इक्वल टू को उस साइड ले जाओ तो 40 माइनस कितना आ जाएगा 3v1 इस साइड उठा के लाओगे आप तो कितना हो जाएगा 5v1 इक्वल टू कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 40 आ गया तो v1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5 8 40, तो 8 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी तब गेन होगी, है ना, तब मुझे मैक्सिमम ट्रांसफर, है ना, मैक्सिमम एक कितनी है, मास कितना है 3 और अभी स्पीड कितनी है 8, तो ये कितना आ जाएगा 24 kg मीटर पर सेकंड। ये 24 क्या आया, ये मेरा मोमेंटम आया, दैट इज आंसर नंबर सेकंड। आ तो रहा एस पर मॉड्यूल आंसर आ रहा है। आप ए, है ना, व्हेन पार्टिकल बी हैज ए मैक्सिमम मोमेंटम, बी को क्या करना है मैक्सिमम मोमेंटम करना है, तब काइनेटिक एनर्जी किसकी निकालनी ए की, तो 1/2, ये 1/2 मास कितना है ए का, है ना, ए का मास कितना है 3 kg और v कितना निकला 8 निकला, है ना, v1 कितना 8 का स्क्वायर, तो यही तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी 1/2 3 इंटू 64, तो ये काटो 32 से कट गया और 32 से काटेंगे कितना हो जाएगा 96, है ना, कितना आ रहा 96 जूल आपके सामने लिखा हुआ। 96 जूल कौन सा वाला ऑप्शन है 4। तो इससे बचना हो तो रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट यूज कर लो E, और इलास्टिक कोलिजन है तो 1 हो गया। V सेपरेशन डिवाइडेड बाय V अप्रोच, तो सेपरेशन मान लो कि 2 है तो पीछे वाला जो है उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, नहीं v1 की कम होनी चाहिए, अगर ज्यादा हो तो फिर फर्दर कोलाइड हो जाएगा। तो एक आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं कि v1 की स्पीड कम रहेगी तो ये v2 में से माइनस हो जाएगा, तो v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय V अप्रोच कितना 10 माइनस 5, रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है यहाँ पे, है ना, इक्वल टू 1, तो यहां से v2 माइनस v1 जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 5, है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो। चलो और इसी का यूज कर लो, क्योंकि मैं स्क्वायर से बचना चाह रहा, आंसर उससे भी वही आएगा, कोई टेंशन नहीं। और ऊपर वाला क्या है 3v1 प्लस 2v2 इक्वल टू कितना है 40 है ना, और इसी को आप ले लीजिए मल्टीप्लाई करके, किससे मल्टीप्लाई करके, है ना, इसको ही अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कीजिए कितना हो जाएगा 3v2 माइनस 3v1 और ये 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, ये क्लियर है। बस अब 3v1 को कैंसिल कर दीजिए और ये कितना 3 मीटर पर सेकंड मिलने वाला। और इसी में, है ना, जरा ध्यान से देखिए आपको, इसी में यहां आप देखेंगे कि ये जो मोमेंटम पा रहा है, एक मिनट, है ना, ये जो मोमेंटम हो रहा है ये वाली कहानी करें, इस बी वाले न्यूमेरिकल को थोड़ा सा डीलिंग पानी करें, ये कितना हो जाएगा आफ्टर कोलिजन बी का मास कितना है 2 है और v2 कितना है कोलिजन 11, तो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 22 kg मीटर पर सेकंड। और विच ऑप्शन, तो आप देखेंगे कि इसका थर्ड वाला ऑप्शन